हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन आज बात करेंगे क्लास 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। निम्न समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। जो समीकरण हमें दे रखे हैं ना, उनके हमें कितने कितने हल निकालने हैं दोस्तों? 4 हल निकालने हैं। बहुत ही इजी और आसान वे में अपन समझेंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर जरूर कर दे और कमेंट प्यारा सा जरूर कर देवे, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 2x प्लस वाई और बराबर में कितना दे रखा? 7 दे रखा। अब आपको क्या करना है? 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x और y को देखो भाई, जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको रखो इधर और बाकी को भेजो उधर। जिसके गुणा में कुछ नहीं है, x के गुणा में कितने हैं भाई? 2 है। तो y के गुणा में कुछ है क्या? नहीं है। तो y को रख दो इधर। बराबर में क्या था? 7। प्लस का 2x इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। कोई दिक्कत है क्या? ये अपनी एक नई इक्वेशन बन गई। जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। y के गुणा में कुछ नहीं है, y को इधर रखा, प्लस के 2x को उधर भेज दिया। किस में आ गया भाई? ये माइनस में आ गया। तो y बराबर 7 माइनस 2x। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। बराबर के उधर कौन सा अक्षर है एबीसीडी वाला? बराबर के इधर सर क्या है? x है। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। एक बार x बराबर 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर, एक बार 3 पर। हमें कितने हल निकालने हैं भाई? 4 हल निकालने हैं। तो 4 मान हम निकाल लेंगे। ध्यान से देखना, प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे सोल्व करना। 0 की जगह आप 1 2 3 और 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, पर एक मेथड याद रखो भाई, सर हर बार 0 1 2 3 रख दो, ठीक है। बराबर के उधर जो भी आ जाए, बराबर के उधर क्या है? x है। तो x का मान सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो देखना, रखेंगे इसमें y, ये y, फिर बराबर 7, फिर माइनस, और फिर 2, और बीच में कुछ नहीं, इनटू, और x का मान 0 हो गया। y का तो y, बराबर का बराबर, 7 का 7, माइनस का माइनस, पहले 2 को 0 से गुणा करवाएंगे तो 0। तो y बराबर 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कोनो दिक्कत है क्या? नहीं है भाई। मैंने कहा था मान बढ़ाते चलेंगे। अब x का मान 0 रखा था, अब रखेंगे x का मान 1, यानी 1 बढ़ा दिया। x बराबर 1 पर इसी में रखेंगे तो y बराबर 7, फिर माइनस, फिर 2, बीच में कुछ नहीं, इनटू x। x का मान कितना रखा भाई? 1 रखा। y बराबर 7 माइनस, पहले गुणा होगा तो 2 इंटू 1 2। y बराबर 7 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 5 बच गए। कोई दिक्कत है क्या? कितने आंसर आए भाई? अभी कितने हल आए इसके? एक हल आया और दूसरा हल आया। अभी 3 और 4, 2 हल और निकालने हैं। x का मान 0 रखा, फिर 1 रखा। अब x का मान कितना रखेंगे भाई? 2 पर। x बराबर 2 पर। इक्वेशन वो की वही देखना ध्यान से, y बराबर 7 माइनस 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान 2, फिर y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2 4। y बराबर 7 में से 4 चले गए, कितने बच गए भाई? 3 बच गए। तीसरा आंसर भी अपना आ चुका है, ठीक है। अगला आंसर निकालेंगे। x बराबर 2 की जगह एक और बढ़ा दो, कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। x बराबर 3 पर। इक्वेशन वो की वही, y बराबर 7, फिर बीच में कुछ नहीं, माइनस, और 2 का 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लो, और x का मान कितना रखा भाई? अब की बार 3 रखा। तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3 6। तो y बराबर कितना हो गया? 7 में से 6 गया तो कितना बच गया भाई? यहां पर 1 बच गया। तो यहां पर y का जो मान है वो कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कंप्लीट। अब लिखेंगे आंसर कैसे? अतः 4 हल। 4 हल कौन कौन से देखना? पहले लिखते हैं भाई x का मान, और फिर किसका लिखते हैं? y का मान लिखते हैं। मुझे यह बताओ, इसमें x का मान कितना है? 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 0, और फिर कोमा, तब y का मान कितना आया? 7 आया। खत्म। दूसरा लिखना, देखना। फिर x का मान 1 रखा, तब y का मान कितना आया? 5 आया। x का मान 1 रखा, तब y का मान आया 5। फिर x का मान 2 रखा, तो y का मान कितना आया? 3। यहां पर लिख दूं मैं, x का मान रखा 2, तो y का मान कितना आया भाई? 3। फिर x का मान रखा हमने 3, तो y का मान कितना आया? 1। तो 3 कोमा 1, ये 4 हल इस समीकरण के होंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई?
नहीं है? आया समझ में ये सवाल? तो अब देखें दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं, देखना ध्यान से। पाई एक्स प्लस वाई और बराबर में 9 दे रखा है। मैंने आपको क्या तरीका बताया भाई? तरीका वही याद रखना है कि जिसके गुणा में कुछ नहीं है, या तो एक्स के गुणा में कुछ नहीं है या वाई के गुणा में कुछ नहीं है। दोनों को देखो भाई, एक्स के गुणा में तो क्या है, पाई दे रखा है, पर वाई के गुणा में कुछ है क्या? वाई के गुणा में कुछ नहीं है ना। तो अब अपन क्या करेंगे देखना, वाई को तो रख लेते हैं इधर, बराबर में क्या था, 9 था, प्लस का पाई एक्स इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा या नहीं होगा भाई? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। प्लस के पाई एक्स को इधर भेज दिया, क्यों भेजा सर? क्योंकि वाई के गुणा में कुछ नहीं है तो वाई को ये रखेंगे। अब ये बन गई हमारी एक नई इक्वेशन। बराबर के उधर कौन सा अक्षर चल रहा है एबीसीडी का, तो बराबर के इधर सर कौन सा अक्षर है, एक्स एबीसीडी वाला अक्षर है, तो एक्स का मान रखेंगे अब की बार, क्या रखेंगे, 0 1 2 3 कंप्लीट। चलिए बराबर में एक्स है तो एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 9 का 9, फिर माइनस का माइनस, फिर पाई का पाई, बीच में कुछ नहीं, इनटू एक्स का मान कितना रखा भाई, 0, वाई बराबर 9 माइनस का माइनस, पाई को 0 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा भाई, और y बराबर 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। आया समझ में मैटर भाई? आया? चलिए आगे बढ़े फिर। अब रखेंगे अपन x बराबर 0 की जगह x बराबर क्या रखेंगे, 1 पर। x बराबर 1 रखना है, वापस इसी समीकरण में देखना, y बराबर 9 माइनस पाई, बीच में कुछ नहीं, इंटू एक्स का मान 1 रखा, y बराबर 9 माइनस पाई, एक कम पाई, पाई को 1 से गुणा करवाएंगे तो पाई आएगा भाई, तो 9 माइनस पाई। ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है यहां पर कि सर पाई का मान रख दो, और पाई का वैल्यू रखने के बाद आप एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लो, यहीं पर अपना आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना भाई? पाई का मान नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं, एक्स का मान 1 रखा, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर वापस वही तरीका, y बराबर 9 माइनस पाई, बीच में कुछ नहीं, इंटू एक्स का मान 2, y बराबर 9 माइनस का माइनस, पाई को 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 को आगे ले लो और पाई को कहां ले लो, पीछे। मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले हल की। x बराबर 2 की जगह क्या रखेंगे, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, समीकरण वो की वही वापस, y का तो y बराबर 9 का 9, फिर बीच में माइनस, पाई का पाई, और बीच में कुछ नहीं, इंटू, और x का मान कितना रखा, 3, y बराबर 9 माइनस पाई को 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 पाई आएगा या नहीं आएगा, 3 को तो ले लिया आगे और पाई को कहां ले लिया भाई, पीछे ले लिया, तो y बराबर आ गया 9 माइनस 3 पाई। कोई दिक्कत है? तो भाई इसके भी हमारे पास 4 हल हो चुके हैं। पहला हल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। तो आप ऐसा लिख सकते हो भाई, अतः 4 हल। पहले x का मान कितना है भाई, 0, तब y का मान कितना आया, 9, 0,9, फिर x का मान कितना रखा अपन ने, 1 रखा, कोमा, तब y का मान कितना आया, 9 माइनस पाई, आया नहीं आया, आया भाई, तो ये लिख दिया 9 माइनस पाई। फिर आगे x का मान रखा 2, तो 9 माइनस 2 पाई, फिर x का मान रखा 3, तो इसका मान आया 9 माइनस 3 पाई होंगे। इसके 4 हल जो है ये इस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर कोई दिक्कत है आपको? बहुत ही इजी और आसान सवाल है और परीक्षा में आने लायक सवाल है, तो मैंने यहां पर आपको समझा दिया। अब बात करेंगे तीसरे सवाल की, सर तीसरा सवाल कैसे सोल्व करना है। दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, देखना ध्यान से, इसको मिटा दूं मैं भाई। अब बात करेंगे तीसरे सवाल की। चलिए भाई तीसरा सवाल क्या कहता है, x बराबर दे रखा है 4y। ठीक है, मैंने आपको कहा था साथियों कि एबीसीडी वाला अक्षर देखना है और जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको एक साइड में रखना है। तो मुझे यहां पर बताओ, दोनों को देखते हैं तो x के गुणा में कुछ नहीं है तो x को एक साइड में रखेंगे, तो सर इधर उधर भेजने की कहां जरूरत है, पहले ही x अकेला है या नहीं है और बाकी सब दूसरी साइड में है या नहीं है भाई, तो इधर उधर भेजने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अपने पॉइंट की कि
अगर जिसके गुणा में कुछ नहीं, इसको इधर बाकी सबको उधर भेज दो तो ये आ गया। अब बराबर के उधर कौन सा एबीसीडी वाला अक्षर है, तो मुझे ये बताओ बराबर के इधर कौन है भाई, y है, तो यानी y का मान क्या रखेंगे अपन, 0। ठीक है ना, उसमें x रखा क्योंकि x उधर था इसलिए, इसमें y इधर है इसलिए अपन y बराबर क्या रख दिया, 0। y बराबर 0 रखेंगे तो देखना x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान 0, तो ये हो गया x बराबर 4 को 0 से गुणा करवाया तो क्या आ गया भाई, 0 आ गया। आया समझ में। फिर y बराबर अपन ने 0 रखा, अब y बराबर क्या रखेंगे, 1 पर, तो ये देखना x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान कितना है, 0, तो x बराबर 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर लिया मैंने, x y का मान 1 रखा अपन ने, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब y का मान 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब y का मान कितना रखेंगे, 2 पर, तो ये लिखा भाई x बराबर 4, बीच में कुछ इंटू और y का मान 2 रख दिया, तो x बराबर 4 इंटू 2 कितने हो गए भाई, 8 हो गए। कोनो प्रॉब्लम भाई यहां तक, आगे बढ़े, y का मान 2 रखा, अब y का मान रख देते हैं 3, तो वापस वही x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान 3 रख दिया, x बराबर 4 इंटू 3 कितने हो गए भाई, 12 हो चुके हैं। कोई दिक्कत है, तो हमारे यहां पर चारों जो हल हैं हमने एक ही क्लास के अंदर निकाल लिए तीनों सवालों के। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी भी लग रही होगी और सवाल भी अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर आपने अपना माइंड का जो 100% जो है उसमें से अगर 50% भी यहां पर ध्यान दिया है तो। अब लिखेंगे यहां पर, अतः x बराबर 4y के 4 हल बराबर, क्या लिखूंगा, x का मान 0, कब आया x का मान, पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान। मुझे ये बताओ y का मान 0 रखा तब x का मान भी 0, y का मान 0 रखा तब x का मान भी 0, फिर y का मान 1 रखा हमने तब x का मान कितना आया भाई, 4 आया, फिर y का मान हमने 2 रखा तब x का मान कितना आया, 8 आया, फिर y का मान हमने कितना रखा, 3 रखा, तब x का मान कितना आया भाई, 12 आया। तो ये हो चुका है अपना सवाल, समीकरण जो दे रखी हो तो उसके हल ज्ञात करने का, 4 हल निकालने का मेथड। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट भी जरूर करें। अगले दूसरे सवाल के ऊपर बात करते हैं, इस सवाल को मिटा देते हैं और एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ना, ये सब सवाल जो अपन इन क्लासेज में पढ़ रहे हैं ना, वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने नहीं देखी है पुरानी क्लासेज तो जाकर जरूर देखें। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 9th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और हालांकि एग्जाम चल रहे हैं क्लास 10th के, तो अब क्लास 10th के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कंप्लीट भी हो चुकी है और उनको डालने का अभी कोई रुझान नहीं है, क्योंकि जितनी थी मैंने डाल दी है, और कुछ सवाल छूटे होंगे तो वो भी करवा देंगे। बाकी आजकल जो है क्लास 10th का क्लासेस नहीं चल रहा है, अपना केवल 9th का मैथमेटिक्स इंपोर्टेंट क्लासेस चल रहा है, और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो जाकर जरूर देखें और सारी क्लासेस जरूर देखें और ध्यान से देखें। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया। और अगर दोस्तों क्लासेस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल एस आज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, और क्लासेस जो है जितने भी आपके कॉन्टेक्ट है, अपने क्लासमेट्स है, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी है पढ़ने वाले क्लास 9th के और 10th के, उन सभी को जो है हमारी ये क्लास जो है शेयर जरूर कर देवे, ठीक है दोस्तों। तो अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो अगला सवाल दे रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि, दूसरा प्रश्न, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो। तो मित्रों सवाल आपके सामने मैंने वापस अगली बार नया सवाल छाप दिया है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। कि भाई, तो इसको सॉल्व करते देखना ध्यान से। x बराबर दे रखा है 2 और y बराबर दे रखा 1,
और अपने को इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = k, और ये दोनों जो वैल्यूज है ना इस समीकरण का एक क्या है, हल है। तो x की जगह रख देवे 2 और y की जगह क्या रख देवे 1 रख देवे, आंसर अपना आ जाएगा। देखना ध्यान से, 2 का तो 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान कितना है 2, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर 3 का 3, फिर बीच में कुछ नहीं इंटू, और y का मान कितना है 1, और फिर बराबर में क्या मान लिया के, चल रहा है भाई, माना नहीं हमने, चल रहा है ना। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस का प्लस, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, और बराबर में क्या आ गया के। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 और बराबर हो गया के, तो के बराबर क्या लिख देंगे अपन 7। तो के की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है दोस्तों, यहां पर 7 आ चुकी है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है भाई। तो ये भी मेरे को लग रहा है आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। एक सवाल और लिखते हैं, x - 2y = 4 का जो है 0,2 एक हल है या नहीं। एक सवाल और कर लेते हैं इस क्लास में। ये तो आ गया भाई समझ में, कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू रखनी है और जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा, k का आ जाएगा। हाँ जी, तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है x - 2y = 4 का 0,2 एक हल है या नहीं। इक्वेशन दे रखी है और इसका हमें निर्देशांक यानी पॉइंट दे रखा है x और y का। तो हमें पता करना है कि ये जो है इसका हल है या नहीं, हल है या नहीं ये हमें पता करना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात तो पहला वाला जैसे दे रखा है 0,2 ऐसे दे रखा है ना, तो पहला वाला मान तो होता है x का, तो x का मान तो कितना हो गया 0, और दूसरा वाला मान होता है y का, तो y का मान कितना हो गया 2, x = 0 और y = 2 पर। ठीक है भाई, x का मान 0 रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और पता करेंगे हल है या नहीं। कैसे करना है देखना ध्यान से, x ये लिखा मैंने x - 2y = 4, x की जगह क्या लिखेंगे 0, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 का 2, फिर बीच में कुछ नहीं इंटू, फिर y का मान कितना है 2, और फिर बराबर क्या चल रहा है 4 चल रहा है। 0 का तो सर 0, पहले गुणा होगा ना, तो माइनस का माइनस, 2 इंटू 2 4, फिर बराबर 4। 0 का कोई मतलब नहीं जोड़ बाकी में, तो माइनस का 4 बराबर 4, क्या माइनस के 4 और नॉर्मल 4 जो है बराबर होते हैं क्या भाई, नहीं होते हैं। यानी कि अपन लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, अतः 0,2 समीकरण x - 2y = 4 का हल नहीं है। 0,2 जो है x - 2y = 4 का जो है एक हल नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल भी अपना हो चुका है खत्म। पहला पॉइंट x का मानते हैं और दूसरा y का मानते हैं, तो x का मान तो हो गया 0 और y का मान हो गया 2। इस सवाल के अंदर अपन ने रखा और आंसर आया -4 = 4, जो कि संभव है ही नहीं भाई, दोनों बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण का हल नहीं है। और अगर दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती तो हम कह देते कि यह समीकरण का क्या है, हल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई क्लास के साथ, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम इन क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जरूर जाकर देखें, और क्लास अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देवें। धन्यवाद, जय हिंद।